had sent Akrur to Dhritarashtra, and Akrur saw that the situation was not very good, and he saw that Dhritarashtra was being not good to his nephews. So he was like, okay, even if you don't consider them your nephews, you consider them your citizens. If you don't take care of your citizens, the law of karma is going to come back to you. You know, you are going to suffer with that. And so then we are going to continue reading here. Akrur further advised Dhritarashtra in this material world. So, आंटी आप पढ़ रहे हो? और आंटी रश्मि. हाँ, आप पढ़िए ना, आप पढ़िए, आप बहुत अच्छा पढ़ते हो. नहीं आंटी आप पढ़ो ना, आज मैंने पढ़ा था पिछले बार, आप पढ़ो, आप भी बहुत अच्छा पढ़ते हो. अक्रूर जी ने आगे कहा, प्रिय धृतराष्ट्र, मैं आपको परामर्श देता हूँ कि आप भौतिक जीवन के तथ्य की ओर से आंखें न बंद करें. भौतिक बद्ध जीवन को, चाहे वह सुख में हो अथवा दुख में, एक स्वप्न मानना चाहिए. सबको अपने मन तथा इंद्रियों पर संयम करने का प्रयास करना चाहिए और शांति पूर्वक कृष्ण भावना. आंटी उसके पहले वाला भी, वो उसके पहले वाला पैराग्राफ नहीं किया है. ओके. अक्रूर जी ने आगे कहा, हे विचय. हाँ, अक्रूर जी ने आगे धृतराष्ट्र को उपदेश दिया. इस भौतिक जगत में कोई भी सदैव किसी का साथ नहीं दे सकता. भाग्यवंश हम एक परिवार, एक समाज, एक समुदाय अथवा एक देश में एकत्रित होते हैं, किंतु सबको यह शरीर एक न एक दिन त्यागना पड़ता है. अतः अंत में हम सबको अलग होना पड़ता है. अतः किसी को परिवार के सदस्यों से अनावश्यक रूप से स्नेह नहीं करना चाहिए. धृतराष्ट्र का मोह अनुचित भी था. इससे यह लगता था कि वे अल्प बुद्धि है. सरल शब्दों में कहें तो अक्रूर जी ने संकेत किया कि धृतराष्ट्र जी के इस दृढ़ पारिवारिक प्रेम का कारण तथ्य के प्रति उनका पूर्ण अज्ञान था. यद्यपि हम परिवार, समाज अथवा देश में एक दूसरे से संबंधित प्रतीत होते हैं, किंतु हम में से प्रत्येक का अपना व्यक्तिगत भाग्य होता है. प्रत्येक प्राणी अपने विगत व्यक्तिगत कर्मों के कारण जन्म लेता है. अतः प्रत्येक को अपने कर्म का फल व्यक्तिगत सुख अथवा दुख के रूप में भोगना पड़ता है. सहकार पूर्ण जीवन के द्वारा भाग्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता. कभी कभी ऐसा होता है कि किन्हीं के पिता अवैध रीति से संपत्ति एकत्रित करते हैं, किंतु संतानें वह सब धन ले जाती है. यद्यपि उस धन को श्रम करके पिता ने अर्जित किया था. यह ठीक वैसे ही है जैसे सागर में एक छोटी मछली दूसरी बूढ़ी मछली के भौतिक शरीर को खा जाती है. अतः कोई अपने परिवार, समाज, समुदाय अथवा देश की तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन एकत्रित न कर सकता है. पहले के समय में विकसित हुए अनेक बड़े साम्राज्य आज नहीं हैं, क्योंकि उनके धन को उनके बाद के वंशजों ने निरुद्देश्य व्यय कर दिया था. यह तथ्य इस सिद्धांत का ज्वलंत उदाहरण है. जो कर्म फल के इस सूक्ष्म सिद्धांत को नहीं जानता और नैतिक सिद्धांतों को त्याग देता है, वह अपने साथ केवल अपने पापों के फल को ले जाता है. उसकी छल से प्राप्त की गई धन संपत्ति कोई और ले जाता है और वह घोर नरक में जाता है. अतः किसी को भी उसके भाग्य में जितना लिखा है उससे अधिक धन एकत्रित नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह वास्तव में अपने हित के लिए आंखें बंद कर लेगा. अपना स्वार्थ पूर्ण करने के स्थान पर वह अपने पतन के लिए उसके एकदम विपरीत कार्य करेगा. तो क्योंकि अभी अक्रूर देख रहे हैं कि धृतराष्ट्र उसके भाग्य में नहीं लिखा है किंगडम, पर उसको चाहिए, तो वो अनलॉफुल वे में ले रहा है. तो उसको एग्जाम्पल दे रहा है कि फादर अनलॉफुल वे में पैसा कमाएगा, पर वो तो सन स्क्वांडर कर देंगे, नहीं तो पिछली पीढ़ी उसको स्क्वांडर कर लेगी. पर जो तुमने लीगल वे में पैसा कमाया, वो पैसा तो तुमने ले गए, मगर उसका
बैड रिएक्शन तुम्हारे पास अटक जाएगा। तो वो उसको जागृत करने की कोशिश कर रहा है कि जो भाग्य हिसाब से जो मिल रहा है खुशी खुशी वो एक्सेप्ट करो। इलीगल वे में काम कर रहे हो तो तुमको खाली सिंफुल रिएक्शन मिलेंगे, पैसे तो तुम रख भी नहीं सकोगे। तो ये किंगडम है जैसे कि तैसे चला ही जाएगा, और मगर क्या मिलेगा, वो उसका बैड कर्मा, पाप कर्म मिलेगा, जिसके वजह से फिर भुगतना पड़ेगा पीछे। So that's what he's trying to tell him. और he's saying कि don't get so attached to तुम्हारे फैमिली के लिए, दुर्योधन के लिए ऐसा कर रहे हो because तुम अंधे हो गए उसके मोह में। पर वो जानते नहीं हो कि वो तो भाग्य के हिसाब से आते हैं, फिर अपने अपने भाग्य के हिसाब से फिर वापस हर एक इंसान अपने भाग्य के रास्ते में दूसरे किधर चला जाता है। तो ये जान के हमें खुद दूसरे के लिए फिर पाप कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाप कर्म हम दूसरे के लिए कर दिया स्नेह के वजह से, मगर हमारे पास क्या रह जाएगा कि वो पाप कर्म खाली रह जाएंगे। Does that make sense? Because of blind affection we do wrong things. Then but what happens is we just are stuck with the reactions to the wrong things that we do. That's what we are taking away with us then to the next life. Yeah. So there's such a difficult thing to do, so many of us would be in this boat, kind of, isn't it? Because of family affection, we do so many things, not realizing that, oh, what am I doing? Is this I'm doing correct or no? Blindly I'm doing this for my affection of my family, but what's going to happen is I'm just taking these karmas with me in my next life. Yes, absolutely. Yeah, right? Yeah. और स्पेशली आई थिंक कि बच्चों का मोह कई बार माँ बाप का भी होता है, स्पेशली द चिल्ड्रन. I agree. But towards the children, we really become blind in this way. Yes. As Akrur is saying, I can speak for myself. Yeah, But for children we become blind, and then we don't want to see the truth. Sometimes we not even take the pain to find out the truth. We always trust, but then yeah, so true. So true. So we are also blind like the Dhritarashtra. So you can read the next one. हाँ, अक्रूर जी ने आगे कहा, प्रिय धृतराष्ट्र, मैं आपको परामर्श देता हूँ कि आप भौतिक जीवन के तथ्य की ओर से आंखें न बंद करें। भौतिक बद्ध जीवन को चाहे वह सुख में हो अथवा दुख में एक स्वप्न मानना चाहिए। सबको अपने मन तथा इंद्रियों पर संयम करने का प्रयास करना चाहिए और शांति पूर्वक कृष्ण भावनामृत में आध्यात्मिक प्रगति के लिए जीवित रहना चाहिए। चैतन्य चरित्रामृत में कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्तियों के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति सदैव एक अशांत मन स्थिति में और व्याकुलता से पूर्ण होता है। मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करने वाले, ब्रह्म के तेज में लीन हो जाने वाले अथवा यौगिक सिद्धियां प्राप्त करने वाले का प्रयास करने वाले योगी की मानसिक शांति नहीं पा सकते हैं। श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगते हैं, वो केवल श्री कृष्ण की सेवा करके ही संतुष्ट रहते हैं। वास्तविक शांति और मानसिक समता केवल पूर्ण कृष्ण भावनामृत में ही प्राप्त की जा सकती है। तो अक्रूर बोल रहे धृतराष्ट्र को, तुम फिजिकली तो यू कैन नॉट सी, पर अभी तुम ये लॉ ऑफ मटेरियल वर्ल्ड में भी एटलीस्ट उसमें तो अपने उसमें ब्लाइंड नहीं रहो। जो लॉज है, मटेरियल वर्ल्ड का लॉ है, उसको जानने की कोशिश करो। हम वो भूल जाते हैं, हमको लगता है नहीं, कुछ है ही नहीं, लॉ ऑफ कर्म है ही नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है।
नहीं, पर लॉ ऑफ कर्मा है। कोई भी हम कंट्री में रहते हैं, अगर लॉज फॉलो करते हैं तो हम हमारे पास इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम है, किधर भी जा सकते हैं वो कंट्री में। मगर जब वो कंट्री के लॉज हम फॉलो नहीं करते हैं तो हमें भी वो एक कन्फाइंड फैसिलिटी में बैठना पड़ेगा। तो सिमिलरली मटेरियल वर्ल्ड का भी लॉ ऑफ कर्मा है। और क्या है कि हमें लगता है कि जब हम रात को जो सपना देखते हैं वो सपना है, मगर जो दिन है वो रियलिटी है। मगर एक्चुअली जो रात को सपना देखते हैं वो रात का सपना है, और जो दिन में हम सोच रहे हैं रियलिटी है वो रियलिटी नहीं है, वो दिन का सपना है। मगर खाली क्योंकि वो लॉन्गर टाइम के लिए होता है तो हमें लगता है कि रियलिटी है, हमें लगता है हाँ सच्ची में ये बॉडी हो, मेरा ये नाम है, मेरा ये जेंडर है, मेरे ये कम्युनिटी है, ये फैमिली है। हम उसमें उलझ जाते हैं, समझने लगते हैं कि सच्ची है, सच्चाई है। बट एक्चुअली पर्पस ऑफ लाइफ क्या है कि अपना जो ओरिजिनल कॉन्शियसनेस है, हमारा ओरिजिनल कॉन्शियसनेस हर एक जीव का है, कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो उसको जागृत करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसीलिए माइंड एंड सेंसेस अंडर कंट्रोल, माइंड और सेंसेस को कृष्णा के always think of Krishna, engage the senses in the service of Krishna। फिर क्या होगा, हम पीसफुली रह सकेंगे। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि चैतन्य चरितामृता में कह रहे हैं कि जो कृष्णा कॉन्शियस है खाली वही पीसफुल है, others than that everyone is full of anxiety and disturbed in mind, क्योंकि ये nature of the world है। इससे दुखलायम अशाश्वतम कहते हैं ये मटेरियल वर्ल्ड को। तो उसका नेचर ही ऐसा है। तो क्या होता है, हम पूरा टाइम एंजाइटी में है और पूरा टाइम हमारा माइंड एक्सेप्ट रिजेक्ट करता जा रहा है। तो उसका सोल्यूशन है हमारी जो ओरिजिनल कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसको रिवाइव करनी चाहिए। इतने तक कि जो भी ब्रह्मन में लीन होना चाहते हैं और जो भी योग की सिद्धि पाना चाहते हैं, उन्हें भी परफेक्ट पीस नहीं है, उन्हें भी परफेक्ट पीस नहीं। क्यों? क्योंकि वो अब तक अपने ओरिजिनल कॉन्शियसनेस में एस्टैब्लिश नहीं है। You see, anything till the time we don't go back home, we always feel, oh, I'm traveling, I'm on a journey, right? So going back home is being situated in our original Krishna consciousness. In the spiritual world, every living entity is Krishna conscious. That is our true consciousness. And then one who has revived his Krishna consciousness is called a pure devotee. And he does not want to ask Krishna anything. He just wants to serve Krishna. We have been reading recently in Caitanya Caritamrta that service to Krishna is so blissful that Krishna himself wants to taste this bliss. What is the bliss that my servants are tasting? My devotees are feeling so much bliss, so much happiness, much more than me. I want to also feel this. So the devotees are feeling that. So they are all happy, peaceful. Their minds are not disturbed. Their senses are controlled. All this because they're situated in their original Krishna consciousness. And we can also, that is our original position, and we can also be situated in that position. That's the reason we have been given so much information about it. We have to continue to hear and chant. We continue to hear and chant, and we will be situated in that position. Any comments or questions? Or anything to add? All good. No, all good. Yeah. आप कंटिन्यू करेंगे? अक्रूर जी से वे वैदिक उपदेश सुनकर धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया, प्रिय अक्रूर, यह आपकी दया है कि आप मुझे सदुपदेश दे रहे हैं, किंतु दुर्भाग्यवश मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के भाग्य में मृत्यु लिखी हो, यदि उसे अमृत पिलाया जाए
तो भी वह अमृत के प्रभाव का उपयोग नहीं कर पाता। मैं जानता हूं कि आपके उपदेश अत्यंत मूल्यवान है। दुर्भाग्यवश वे मेरे चंचल मन में उसी प्रकार स्थिर नहीं रह पाते जैसे आकाश में चमकती हुई बिजली किसी एक मेघ में स्थिर नहीं रहती है। मैं केवल यह जानता हूं कि भगवत इच्छा की अग्रगामी गति को कोई भी नहीं रोक सकता। मैं जानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती के भार को उतारने के लिए यदु परिवार में अवतार लिया है। So then Dhritarashtra is claiming that, oh, you're telling me good instruction, but I cannot accept them. It is all the will of God. He's saying, oh, it's all the will of God. Krishna has come. And then, he's saying, this is the will of God that's going to happen. But we also have to, of course, in the next verse, we are understanding, yes, that Krishna shows him mercy, how it's going to happen. But for us, we have to understand, we have a free will. We can change. We can. Dhritarashtra could have changed at that moment and said, okay, I don't want it. I can be nice to my nephews. I'll give them half the kingdom. I'll take half the kingdom. Then there would be no war. So we have to see that we do have a free will by which we are creating our own destiny. Many of us say, no, what can I do with this? I'm all bound up. I cannot do anything. No, we have the choice we can make. Do we want to choose Krishna or we want to choose Maya? That's the only choice we have at each and every moment. That's the only choice we have. Shall I choose Krishna or shall I choose Maya? धृतराष्ट्र ने अक्रूर जी को संकेत दिया कि उसे भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण विश्वास है, किंतु साथ ही साथ उसकी प्रवृत्ति परिवार के सदस्यों के प्रति अत्यंत पक्षपातपूर्ण है। निकट भविष्य में श्री कृष्ण उसके परिवार के सभी सदस्यों का नाश कर देंगे और असहाय अवस्था में धृतराष्ट्र श्री कृष्ण के चरणों की शरण में चले जाएंगे। किसी भक्त के प्रति विशेष अनुग्रह का प्रदर्शन करने के लिए सामान्यतया श्री कृष्ण उसकी सभी प्रिय भौतिक वस्तुओं को उसे छीन लेते हैं। इस प्रकार वे भौतिक रूप से भक्त को असहाय बना देते हैं, जिससे कि उसके पास श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता। वस्तुतः कुरुक्षेत्र के युद्ध के समाप्त होने पर धृतराष्ट्र के साथ भी यही हुआ था। Hare Krishna. आंटी शायद ये दो हमारे में एक ही पैराग्राफ है, आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, नेक्स्ट भी वहीं पर है शायद। इसको ये नहीं है आपके इसमें? नहीं मतलब वो उधर तक है। हाँ मतलब आगे पढ़ना पड़ेगा। ओके। धृतराष्ट्र यह अनुभव कर रहे थे कि उसके समक्ष दो विरोधी तथ्य हैं। वे समझ सकते थे कि श्री कृष्ण इस जगत के अनावश्यक भार को हटाने के लिए प्रकट हुए हैं। उनके पुत्र अनावश्यक भार थे, अतः उन्हें आशा थी कि वे मारे जाएंगे। साथ ही वे अपने पुत्रों के प्रति अपने अनुचित स्नेह का त्याग भी नहीं कर सकते थे। इन दो विरोधी तथ्यों को जानते हुए उन्होंने इस प्रकार श्री भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ की। भौतिक अस्तित्व की विरोधी विधियों को समझना अत्यंत कठिन है। इनको केवल भगवान की योजना के अचिंतनीय कार्य के रूप में समझा जा सकता है। भगवान अपनी अनिश्चित शक्ति के द्वारा इस भौतिक जगत की रचना करते हैं और उसके प्रवेश करके प्रकृति को तीनों गुणों को गतिशील कर सकते हैं। सब समस्त वस्तुओं की स्थिति को हो जाती है। तब वे प्रत्येक जीव तथा सूक्ष्म में प्रवेश कर जाते हैं। परमेश्वर की असंख्य योजनाओं को कोई भी नहीं समझ सकता।
So Dhritarashtra is telling Akrura, he's hinting, okay, I know, I understand why Krishna has come. He's come. He's going to take away the burden of the earth. I understand my family, they are unwanted burden. So Krishna is going to take them away. But I'm just too bound by my affection. I can't do anything. I'm not able to do anything by myself. Like, I'm not able to cut off my affection. And so he's saying, I offer my respectful obeisances unto the Lord. He's saying, I don't know why. I do understand that Krishna has come. He's going to take away the unwanted people from the earth. And then my sons are unwanted, but I'm yet so affectionate to them. So this is all the will of the Lord. All the will of the Lord. And who is able to understand the Lord's will? You know, he's creating this entire world by his will. This entire world is being controlled by the three modes of material nature. The three modes of material nature are goodness, passion, and ignorance. And he's saying, Krishna creates this world, then he enters into that world also as the Paramatma, as the super soul. The Paramatma, he enters into each and every atom also of the universe, into the heart of every living entity also. And then so he's saying, anyway, I can't understand the will of the Lord, but okay, I have faith in Krishna. And Prabhupada is saying that Krishna, he shows favor to a devotee. He'll take away everything from a devotee if he's really sincere and if he really wants Krishna, but he's still very materially attached. Krishna will make sure he's going to, he makes arrangements. So Prabhupada would give his example. Prabhupada would give his example. He would say, my Guru Maharaj told me to take sannyas, but I was not taking. He kept coming in my dream. Take sannyas. I would be like, no, I have family. I have responsibility, not only for sannyas, but also like to do the preaching in the English language. Prabhupada would say, I would say that I have a family, I have a business to run. But Srila Prabhupada is a pure devotee. So Prabhupada would say that Krishna took everything away from him. But he gave him, in fact, even more. He gave him, in fact, even much, much more. He let him spread the holy name, used him as his instrument. Till now, we are being benefited, and the future generations are going to be benefited. So then someone will say, oh my God, I'm not going to become a devotee of Krishna. Krishna will take everything away from me. So I'm not going to become a devotee of Krishna. Well, Krishna sees what's needed. You know, it's not that he's going to take away everything from us. No, he does whatever is needed to increase our faith. And we are not on the caliber of Srila Prabhupada, you know. And we have to also understand that. We are conditioned souls. We are conditioned souls. Srila Prabhupada, he's a liberated personality. He's an associate of Lord Caitanya. So we can't compare. But for us to understand is that that is our original position, Krishna consciousness, not this material world, not this material body. That's not our true position. And so we should not even be scared that Krishna is going to harm me. No, Krishna is our best friend, the best friend, and he's always taken care of us. He is taking care of us, and he will continue to take care of us. So that's what we need to understand. I think we just have this one paragraph. इस कथन को सुनने के पश्चात अक्रूर जी को स्पष्ट रूप से ज्ञात हो गया कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के पक्ष में पांडवों के प्रति भेदभाव करने की अपनी नीति में परिवर्तन करने वाले नहीं थे। उन्होंने हस्तिनापुर में अपने मित्रों से विदा ली और यदुवंशियों की राजधानी यानी अपने घर लौट आए। घर लौटने के पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण तथा बलराम जी को हस्तिनापुर की वास्तविक स्थिति और धृतराष्ट्र की इच्छाओं के विषय में विस्तार पूर्वक बताया। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर में वहां की परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए भेजा था। भगवान की कृपा से वे सफल हुए और उन्होंने वास्तविक स्थिति के विषय में श्री कृष्ण को सूचित किया।
इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत दुष्प्रेरित धृतराष्ट्र शीर्षक 48वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you. Did anyone want to share anything? Add anything? If no, then we'll stop here for today. Thank you so much for listening in and joining in. Shri Krishna Chandra Bhagavan ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Bhakta. Hare Krishna.